नमस्कार। फालतू बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई किस्सा विस्सा सुनाने नहीं आया हूं, मैं आज आपको अपनी आप बीती सुनाने आया हूं। 3-4 महीने से जैसे आप देख रहे थे कि लॉकडाउन था, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अनलॉकडाउन 1 आया, तो मैंने सोचा साहब ये जो 3-4 महीने के अंदर मेरी ये जो बालों की खेती थी ये इतनी बड़ी हो गई थी। मेरी क्या तमाम हिंदुस्तान के तमाम लोगों की जो खेती बाड़ी थी बालों की वो बहुत बड़ी हो गई थी। और कुछ लोग तो मुझे जुल्फे पुकारने लगे थे और बड़ी लंबी जुल्फे हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इन जुल्फों को छटवा लिया जाए, क्योंकि सर पे बहुत वजन था। तो मैंने कहा चलो बाल कटा लेते हैं। तो मैंने कहा बाल क्या कटाने, सफा चट ही करा लेते हैं। तो साहब मैं नाई की दुकान पर पहुंच गया। नाई से कहा कि मैंने कहा भाई मेरी ये जो चांद है इसको सफा चट कर दो और ये जो बड़ी जुल्फें हैं इन्हें साफ कर दो। बोला आइए साहब बैठिए। वैसे ही 3 महीने के बाद पहला ग्राहक नजर आ रहा है। साहब बस क्या बताऊं, देश का सत्यानाश हो गया। ये कोरोना क्या आ गया, ये कितनी बड़ी महामारी आ गई। साहब उस्त्री और कैंची को देखे हुए 4 महीने गुजर गए और हमारी निर्दयी सरकार कुछ करने को नहीं है तैयार। आप बैठिए, बताइए क्या करूं। मैंने कहा भाई दिमाग मत चाटू, ये सर के ऊपर जो वजन है इसे हल्का कर दो। तो बोला क्या मुंडन कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल मुंडन कर दूं। तो साहब उसने क्या करा कि थोड़ा सा पानी लिया, उससे मेरे सर के बालों को मसाज किया। मसाज करने के बाद अपना उस्तरा निकाला, उसमें ब्लेड डाला और उसके बाद उसने हमारा मुंडन शुरू कर दिया। आपने एक कहावत सुनी होगी कि परिंदों में कौवा और इंसानों में नौवा, ये कांव कांव बहुत करते हैं। तो उसने हजामत तो बाद में शुरू करी, उससे पहले उसकी जो थी गुफ्तगू शुरू हो गई। और आपकी जान करके बहुत ताज्जुब होगा कि इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। आप दुनिया के किसी विषय पर इनसे बात कर लीजिए, ये आपसे बराबर बहस करेंगे। उन्होंने फटाफट जो है कोरोना जैसी महामारी के ऊपर बात शुरू कर दी। बोले ये कोरोना जो है ये चीन ने हमारे ऊपर छोड़ा है और ये साहब मुझे पता चल गया है कि चीन ने हम पर क्यों छोड़ा है। मैंने कहा भाई क्यों छोड़ा? कहने लगा साहब उसको अपनी वैक्सीन बेचनी है, लेकिन हमारे पास भी बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव ने कोरोनिन निकाल दी है। अब ये समझ लीजिए कि चाइना की एक तरफ से तो कमर जो है मोदी जी तोड़ गए और दूसरी तरफ से कमर जो है वो बाबा रामदेव जी तोड़ गए। मैंने कहा भाई मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो फिल्मी आदमी हूँ। बोला अरे फिल्मों की बात कैसी कर दी आपने साहब, अभी आपने सुना कितनी दुखद घटना घट गई, सुशांत जो है सुसाइड करके मर गया। और मैंने सुना उसको मारने के पीछे वो क्या नेपोटिज्म नाम का कोई आतंकवादी है, उसने उनको मारा है। अरे मैंने कहा भाई नेपोटिज्म कोई आतंकवादी नहीं है, तुम भगवान के वास्ते मेरी हजामत करो। कहने लगा साहब भगवान, देखा आपने भगवानों की बात की, ऐसी बात कर रहे हैं आप। भगवान के नाम के ऊपर कितने साधु बाबा जो है वो ढोंगबाजी करते घूम रहे हैं। जिधर देखिए आश्रम बना रखा है। और आपने सुना नहीं, राम रहीम, उधर देखा तो आपका वो आसाराम बापू और ये बापू और वो बापू। आप देख रहे हैं भगवान के नाम के ऊपर क्या रहे। मैंने कहा भाई मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने बात को टालने के लिए, उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए ये बात उसको कह दी। बोला साहब भगवान को तो मैं भी नहीं मानता। भगवान होता तो महंगाई होती, भगवान होता तो जीडीपी जो है इतनी नीचे चली जाती, भगवान होता तो महंगाई बढ़ जाती, भगवान होता तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, भगवान होता तो इतने लोग जो हैं जो बिना चिकित्सा के मर रहे हैं वो मरते, भगवान होता तो जो ये पैदल मजदूर अपने घर गए हैं वो जाते। बोले भगवान कोई नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा भाई भगवान के वास्ते। कहने लगा साहब भगवान का नाम मत लीजिए। अरे भाई मैंने कहा कि भगवान के वास्ते मेरी हजामत बनाओ ताकि मैं यहाँ से जाऊं। खैर साहब उसने वो मेरी हजामत बना दी। मैंने जल्दी उसको पैसे दिए और वहां से रवानगी ली। अभी मैं नीचे उतरा ही था उसकी दुकान से कि मैंने सामने देखा कि
कि एक बहुत लंबी दाढ़ी वाला आदमी, बड़े बड़े बाल, मैला कुचैला सा, उधर से गुजर रहा था। उस आदमी को देख करके मैं फौरन उस नाई की दुकान में चढ़ गया। मैंने नाई से कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे भगवान नहीं है। नाई बोला हाँ। मैंने कहा फिर नाई भी नहीं है। बोला कैसी बातें कर रहे हो, नाई नहीं है, मैं सामने खड़ा हूं ना। मैंने कहा अगर नाई होता तो देखो सामने इतनी लंबी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल वाला आदमी जा रहा है, क्या उसकी हजामत नहीं हो जाती? बोले साहब वो आदमी मेरे पास आएगा तभी तो मैं उसकी हजामत बनाऊंगा। अब वो मेरे पास आएगा ही नहीं और ये कहता फिरेगा कि नाई नहीं है, नाई नहीं है, तो भला मैं उसकी बात को कैसे मान लूंगा? मैंने कहा मेरे भाई ये बात भगवान के लिए भी लागू होती है। जब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं, भगवान की पूजा नहीं करोगे, भगवान की आराधना नहीं करोगे, भगवान को खोजोगे नहीं, तो भगवान कैसे मिलेगा? तुम्हारे में और मेरे ना कह देने से भगवान का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।